आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 रूल्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 95% पार्ट होता है और कॉन्शियस सिर्फ 5% होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम करने के लिए जो टास्क होते हैं वो सारे सबकॉन्शियस में रहते हैं, और जो हम शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम है, वो सारे हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह काम करता है। जो भी हमारी हैबिट्स बन गई हैं वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में जा चुकी हैं, इसलिए वो सारे काम जो आपकी हैबिट हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं। तो कौन कौन से रूल्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से जानने के लिए, और उससे अपना काम कैसे करवा सकते हैं। कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं या फिर कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो वो सॉल्यूशन भी सबकॉन्शियस माइंड आपको दे सकता है। कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपका सबकॉन्शियस उसका जवाब जानता ही है। सिर्फ ज़रूरत है उसे अच्छे से इस्तेमाल करने की और उसे उस टास्क पर लगाने की कि हाँ, सबकॉन्शियस तेरे लिए इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो जब आप उसके लिए टास्क देंगे करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। तो देखते हैं कौन कौन से 10 रूल्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से जानने में हेल्प करेंगे। पहला रूल है, आपका सबकॉन्शियस रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि आप जो भी इमेजिन करते हो वही आप बन जाते हो। अगर आपने आज इमेजिन किया कि मुझे कोई वॉच ख़रीदनी है, तो अगले एक मंथ में आप कहीं ना कहीं से वो वॉच ख़रीदने वाले हैं। तो आपने इमेजिन किया और वही क्या हो गया, रियलिटी। लेकिन जब आपने इमेजिन किया था तब सबकॉन्शियस को नहीं पता था कि आप इमेजिन कर रहे हो, उसने तभी रियलिटी समझ लिया था। इसलिए आप भी अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उसके लिए इमेजिन करना शुरू करो, क्योंकि जब आप इमेजिन करोगे तो सबकॉन्शियस ये समझ लेगा कि आप रियलिटी में यही हो, तो वो रियलिटी में भी बन जाएगा। उसे फ़र्क नहीं समझ में आता है कि क्या इमेजिनेशन है, क्या आप इमेजिन कर रहे हो या फिर कौन सा काम आप रियलिटी में कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में उसे इमेजिन करो, तो वो रियलिटी में भी ज़रूर हो जाएगा। इसलिए कहा भी गया है कि जो आप सोच सकते हो वही आप कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले जो भी चीज़ बनी है इस दुनिया में, कोई भी इन्वेंशन हुआ है या फिर कोई भी चीज़ दुनिया में बनी है, वो सबसे पहले माइंड में आई थी, वो सबसे पहले इमेजिन किया गया था। कोई भी हवाई जहाज़ है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आज हम देख रहे हैं, लाइट है या फिर कोई भी चीज़ है, वो सबसे पहले इमेजिन की गई थी कि ऐसी होनी चाहिए, उसके बाद बनाई गई। सेकंड रूल है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता, ये ओनली पिक्चर्स को समझता है। आपने कभी देखा है कि आपने अपने ड्रीम्स में कोई भी लैंग्वेज यूज करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखे होंगे बहुत सारी पिक्चर्स कि कोई व्यक्ति है जो आ रहा है या जा रहा है, उससे आप बात कर रहे हो, उसके साथ आप खुश हो या फिर उसके साथ जो भी कर रहे हो, तो हमेशा आप देखना कि वहाँ पर पिक्चर्स ही होंगे। या फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है अभी, तो ये क्या करेगा, इसे रिलेट करेगा लास्ट वाले प्रॉब्लम से। जब भी आप कहीं फंस जाओगे, आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, ढूंढेगा कि आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम लाइफ में पहले फेस की है। अगर फेस की होगी तो उसका पिक्चर आपके सामने ला के रख देगा और उसी के बेस पे आपके लिए डिसीजन लेना होगा। तो कोई भी लैंग्वेज इसे समझ नहीं आती है, इसे पिक्चर समझ में आती है। तभी तो कहा जाता है अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो नींद आने लगती है, लेकिन कहीं आपको मूवी देखनी होती है तो आपको नींद नहीं आती है, और मूवी आपको पूरी पूरी ऐसे ही याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप पिक्चर्स में डील कर रहे हो, और माइंड पिक्चर्स को एज इट इज़ कॉपी कर लेता है, और सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद भी रह जाती हैं। थर्ड रूल है, ये प्रेजेंट पास्ट डे नाइट गुड बैड मेल फीमेल, इनमें किसी में डिफरेंस नहीं समझता है। इसे यह समझ नहीं आता है कि अब रात है तो अब काम नहीं करना है, इससे जब चाहो तब काम करा सकते हो। अब आप कहते हो कि रात में आई एम फीलिंग बैड, अब मैं थक गया हूँ, तो उसे समझ आ जाता है कि अब थक गए हो तो सो जाओ। उसे ये समझ नहीं आता है कि ये रात हो गई है, उसे आप ही समझाते हो कि अब रात हो गई है तो सो जाओ। उसे नहीं समझ आता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर आप दिमाग में सोचते हो कि ये काम मुझे करना है, तो उसे नहीं पता है कि एक अच्छा काम है या बुरा काम है। वो तो करेगा क्योंकि आपने उसे करने के लिए टास्क दिया है। आपने उसे अच्छा काम दिया है करने को या बुरा काम दिया है, ये तो आप डिसाइड करेंगे।
उसे नहीं पता कि ये बुरा है या अच्छा है। उसे आपने कोई टास्क करने को दिया तो वो उसे ज़रूर कर देगा। उसे नहीं पता है कि अच्छा है या बुरा है। और ना ही उसे मेल या फीमेल में डिफरेंस समझ आता है। मेल कह रहा है कोई बात तुमसे या फिर फीमेल कह रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि क्या बात मुझसे कही गई है और उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेना होगा और मैं उसे कैसे रियलिटी में चेंज कर सकता हूँ। फोर्थ रूल है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और कभी सोता नहीं है। तो सबसे अच्छा रूल मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, जिसका सॉल्यूशन आपके लिए नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो गए हो सारी जगह ढूंढ कर, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक काम करो। हर रात जब सोने जाओ तब अपने सबकॉन्शियस को वो क्वेश्चन दे दो, वो प्रॉब्लम दे दो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। तो कुछ दिन में या फिर एक दो दिन में तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के आपके लिए दे देगा। अब कितना टाइम लगता है ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप हर रात उसे अपनी प्रॉब्लम बताओगे और उससे कहोगे कि इसका सॉल्यूशन मुझे दो, तो वो इसका सॉल्यूशन तुम्हें ज़रूर देगा। कैसे देगा? क्योंकि रात को जब सो जाते हो तो तुम सो जाते हो, आपका सबकॉन्शियस नहीं सोता है। वो रात भर उस टास्क के लिए या फिर उस प्रॉब्लम के लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा और रात भर में जब सुबह आप उठोगे तो उसका सॉल्यूशन आपके लिए मिल जाएगा। आप इसे ट्राई करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कोई प्रॉब्लम होती है जिसको आप रात को लेकर सोते हो, लेकिन सुबह क्या होता है, जब आप उठते हो तो एक सॉल्यूशन के साथ उठते हो। तो आप सोचते हो कि ये कहीं से आ गया, कहीं से आ नहीं गया, ये आपका सबकॉन्शियस ने रात भर में उसका सॉल्यूशन निकाला है। तो कोई भी प्रॉब्लम है अपने सबकॉन्शियस को दे दो, वो रात भर एक्टिव रहेगा और सुबह आपके लिए उसका सॉल्यूशन दे देगा। फिफ्थ रूल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत लेज़ी होता है। आपने देखा होगा कोई भी छोटे छोटे काम करने को होते हैं तो ये बातें बना देता है, आपको बेवकूफ़ बना देता है। चलो ठीक है, बाद में कर लूँगा, थोड़ी देर में कर लूँगा। आप इससे पढ़ने को कहोगे तो कहेगा चलो ठीक है थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, थोड़ी देर फ़ोन चला के। और फ़ोन में क्या होता है, 2 घंटे आपके लिए पास करा देता है। तो इसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये फिर आपको कंट्रोल करने लगेगा, ये आपको बेवकूफ़ बनाने लगेगा। क्योंकि अगर कोई टास्क आप करने को इसे दोगे तो इसमें क्या करना होगा, इसे मेहनत करनी होगी और मेहनत ये करना नहीं चाहेगा। वो सोचेगा तुम्हें लेजी बना दूँ, जिससे क्या होगा, उसे कोई टास्क नहीं मिलेगा और उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिक्स्थ रूल है, ये आपके विचारों को सेम टू सेम एक्सेप्ट करता है। जैसा पहले बताया कि इसे डे नाइट या फिर बैड या गुड या मेल फीमेल में डिफरेंस समझ नहीं आता है, वैसे ही इसे आपके थॉट्स में भी कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है। आप इससे नेगेटिव थॉट कह रहे हो या फिर पॉजिटिव। आपने देखा होगा जो भी नेगेटिव लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। वो कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, उसका रीज़न यही है क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं और उनके सबकॉन्शियस को नहीं पता है कि ये नेगेटिव है। और जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, उनके लिए हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता जाता है। और दूसरे लोग कहते हैं कि इसका लक अच्छा है, इसका भाग्य अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो ये आपके लिए नेगेटिव चीज़ें देगा और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो ये पॉजिटिव चीज़ें देगा। इसे पता नहीं है कि नेगेटिव क्या होता है या पॉजिटिव क्या होता है, इसे ये पता है कि आपने कोई भी चीज़ इसे दी और ये उसे करेगा। सेवन्थ रूल है, ये बहुत पावरफुल होता है, ये आपसे कुछ भी अचीव करवा सकता है। जैसे मैंने बताया ये बहुत लेजी होता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल भी होता है। क्योंकि लेजी तब होता है जब आप इसके कहने पर चलते हो और पावरफुल तब हो जाता है जब आप इसे अपने कहने पर चलाते हो। इससे अगर कहोगे कि ये टास्क है, इसका सॉल्यूशन दो, हमेशा इसे काम पर लगाए रहोगे तो ये लेजी नहीं रहेगा और ना ही आपको लेजी बनाएगा। और अगर आप काम पे नहीं लगाओगे और आप इसके कहने पर चलोगे तो ये आपको लेजी बना देगा। कोई भी चीज़ अगर आप हासिल करना चाहते हो, उसका सॉल्यूशन अगर मांगना चाहते हो तो इससे मांगो। ये बहुत पावरफुल है, जो आप मांगोगे इससे ये वो दे सकता है आपके लिए। एट्थ रूल है, आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो और चाहो तो रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। यानी कि आपकी जो हैबिट्स हैं, कोई भी हैबिट है आपकी जो आप छोड़ना चाहते हो, बैड हैबिट है कोई जो आप छोड़ना चाहते हो, घंटों घंटों आप फ़ोन देखते रहते हो, कुछ वीडियो देखने गए कॉमेडी तो क्या हुआ, 1 घंटे तक वही देख रहे। सोचा था एक वीडियो देखेंगे 10 मिनट की, पता चला 2 घंटे वहीं बीत गए। अगर उसे छोड़ना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको हमारे माइंड के न्यूरॉन्स को रीप्रोग्राम करना होगा।
आप कोई भी हैबिट को छोड़ नहीं सकते हो कभी भी, सिर्फ ये कर सकते हो उसे रीप्रोग्राम कर सकते हो। पहले जो चीज़ थी उसकी जगह कोई और चीज़ दे सकते हो। आप 1 घंटे अगर वीडियो देखते हो उसकी जगह कोई ऐसी चीज़ दे सकते हो इसे जो इसे अच्छी लगती है। तो क्या करेगा ये, उस पर एक्शन लेगा और इसे बेकार भी नहीं लगेगा कि मुझे ये चीज़ छुड़वाई गई है। ये क्या करेगा, उसकी जगह दूसरा काम करने लगेगा। यानी कि जो पहले से प्रोग्राम था अब उसे रीप्रोग्राम कर देगा। उसके न्यूरॉन्स क्या होंगे, रीप्रोग्राम हो जाएंगे। 9th रूल है, ये कनेक्शन मशीन की तरह होता है। पुराने कनेक्शंस को डिस्ट्रॉय नहीं करता लेकिन नए कनेक्शन बना सकता है। आप सोचते हो कोई भी पुरानी चीज़ है जो आप भूल जाओ, कोई मेमोरी है ऐसी जो आप भूल जाओ। हर वक्त यही सोचते रहते हो कि उसने मुझे ऐसा कह दिया तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा और मैं भूल जाऊँ ये बात। लेकिन आप वास्तव में क्या कर रहे हो, वही चीज़ याद कर रहे हो। तो याद करते रहोगे उसे, तो आप पुराने कनेक्शंस को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे। और अभी मैंने बताया था कि रीप्रोग्राम कर सकते हैं हम उसे, तो नए कनेक्शन बना सकते हैं। उसकी जगह क्या करो, जो आप ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट करते हो, जो सोचते हो कि हाँ मैं तो बुरा हूँ, मेरे साथ बुरा होता है, मेरी ज़िंदगी में अच्छा कभी हो ही नहीं सकता, मुझसे बेकार इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर कुछ नए कनेक्शन बनाओ, कुछ नई चीज़ें सीखो। उससे क्या होगा, जो पुराने कनेक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे दब जाएंगे। और आपके जो नए कनेक्शन होंगे, जो नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, ये उसके लिए प्रोग्राम्ड हो जाएगा। लेकिन जितनी बार हम उसे याद करेंगे तो क्या होगा, उसे फिर से एनर्जी मिलेगी। और जैसे जैसे उसे एनर्जी मिलती जाएगी वो और पावरफुल होता जाएगा। तो क्या करना है, उसे याद नहीं करना है, नया जो कनेक्शन है वो बनाना है। इससे क्या होगा, नए कनेक्शन को आप एनर्जी दोगे तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी और वो नीचे दब जाएगा। और लास्ट रूल है, आपको ये पनिश करता है और रिवॉर्ड करता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत करते हो अपनी लाइफ में तो ये क्या करता है, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग लाता है, बैड फीलिंग, कि आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है लाइफ में। और अगर आपने कुछ अच्छा किया है, कोई भी अगर आपने किसी की हेल्प की है तो ये आपको अच्छा फील कराता है। तो ये आपको पनिश और रिवार्ड दोनों करता है। तो ये थे 10 रूल्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इन रूल्स को अप्लाई करो और अपनी लाइफ में ग्रो करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।